मैं हर जगह जाके विजिट किया। 20 लीटर के नीचे गाय दूध देने वाली हैं तो आप डेयरी फार्म में सक्सेस नहीं हो सकते। फैट पे और स्नैप पे ध्यान देने के लिए फीड मैनेजमेंट आपका अच्छा होना बहुत, उनको ट्रांजिशन फीड खिलाते हैं। अच्छा। डेयरी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप डेयरी में सबसे पहली आपको चीज प्राथमिकता देनी है जानकारी। साथियों नमस्कार। काफ़ी दिनों के उतार चढ़ाव के बाद आज हमारा आगमन सर के पास हो गया। सर अर्थात परिवार डेयरी फार्म के ऑनर, जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छा छाए हुए हैं और पवन सर के माध्यम से भी हमको जानकारी हुई थी। उससे पहले परिवार डेयरी फार्म के नाम से सर का यूट्यूब चैनल है। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ज़्यादा जानकारी सर बराबर देते रहते हैं, तो वहाँ से हमने सर के पास कांटेक्ट किया। कांटेक्ट तो हमारा 2-3 दिनों से लगातार सर से बात चल रही थी, लेकिन प्रभु जी की इच्छा नहीं हो रही थी कि आज से पहले आने की। आज ही संजोग बना तो आज हम आए हैं। और सर हमारे युवा साथी हैं, इससे पहले भी एक बार स्टार्ट किए थे, बीच में स्टॉप कर दिए थे। पुनः पिछले 1 वर्षों से सर इस फार्म का संचालन कर रहे हैं। किस हिसाब से इनका मैनेजमेंट है, किस हिसाब से अभी तक उतार चढ़ाव ये देखे हैं, क्या हानि क्या लाभ, पूरी जानकारी सर से लेने का प्रयास करेंगे। और साथियों आपसे निवेदन करेंगे कि जैसे हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, यूनिक आइडिया बाय अमित पांडे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में अपना मूलभूत सुझाव जरूर दें। और साथ ही दोस्तों, जो हम एक आप लोगों से बराबर रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी डेयरी फार्मर हैं, अगर वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो उनके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग भी पशुपालक हैं और वो भी पशुपालक हैं और वह अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमको और आपको जानकारी देते हैं, तो उनका भी समर्थन आप लोग करें। सर का परिवार डेयरी फार्म के नाम से यूट्यूब चैनल है, तो सर के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे की बेहतर जानकारी हम सर से लेते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। एक बार सर आप अपना नाम और इस फार्म का एड्रेस बता दीजिएगा। साथियों नमस्कार, आप सभी का हमारे डेयरी फार्म में बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसे यह हमारे डेयरी फार्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के तहसील बीकापुर के कोंछा बाजार में एक गांव पड़ता है, शिवतर ग्राम सभा। शिवतर ग्राम सभा में एक छोटा सा गांव पड़ता है, गुलजार पांडे कुपरवा। वहां पे यह हमारे डेयरी फार्म स्थापित है और पिछले 1 साल से मैं अपना यह डेयरी फार्म चला रहा हूं। जी बिल्कुल, 1 वर्षों से सर पशुपालन कर रहे हैं। तो मान लीजिए जब स्टार्टिंग किए थे सर 1 वर्ष पहले, तो कितने जानवरों से किए थे सर? पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की 10-12 साल पहले मैंने डेयरी फार्म स्टार्ट किया था। जब 10-12 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, उस समय हमारे पास 25 प्लस गाय थी, जो कि अच्छी गाय थी, 25 लीटर प्लस मिल्किंग वाली गाय थी। लेकिन हम वहां पे फेल हो गए। फेल क्यों हुए कि डेयरी अगर आप कोई भी युवा या कोई भी पशुपालक साथी शुरू कर रहा है तो उसको जानकारी होना बहुत जरूरी है। उस समय हमें जानकारी का काफी ज्यादा अभाव था, तो उस वजह से हम फेल हो गए। लेकिन अभी करीब 1 साल पहले हमने इस डेयरी फार्म का शुरुआत किया और एक गाय से शुरू किए। जब एक गाय से मैंने शुरू किया तो वो एक गाय हमारे घर की थी। जब पहले मैंने गाय रखा था उसमें से एक गाय मैंने रख लिया था। तो जब एक गाय रख लिया था तो उसमें ब्रीडिंग करते हुए, तो इस बार जब वो प्रेग्नेंट हुई और बच्चा दी तो उसने 30 लीटर के ऊपर मिल्किंग किया। जब 30 लीटर के ऊपर मिल्किंग किया तो हमें लगा कि हाँ, अगर मैं ऐसे 4-6 गाय रख लूं तो हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट होगी। तो जब मैंने उस गाय को रखा, 30 लीटर के ऊपर मिल्किंग करने लगी, तो लेकिन मैंने सोचा कि पहले जानकारी हो। नहीं, अगर जानकारी नहीं है तो पिछली बार की तरह इस बार भी हम फेल हो सकते हैं। तो मैंने पढ़ाई की, जितने भी यूपी या बाहर के स्टेट की हैं, मैं हर जगह जाके विजिट किया, चाहे छोटी डेयरी फार्म हो या बड़ी डेयरी फार्म हो, क्योंकि जब आप कहीं जाके विजिट करते हैं तो आपको जानकारी ही मिलती है। जी बिल्कुल। तो आप कई अलग अलग स्थानों का बढ़िया अनुभव लिए और उस अनुभव से आप सीखे, उसके बाद उतरे। सर इसके पहले जो आप बता रहे हैं कि फार्म थोड़ा फेल हुआ था, तो उसका रीजन जानकारी का अभाव था। तो आपके हिसाब से जानकारी का होना अति आवश्यक है। जी, अगर हम आप सभी को बता रहे हैं, अगर कोई भी डेयरी फार्म शुरू करना चाह रहा है तो सबसे बड़ी चीज होती है उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि अगर आप डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं तो कहां से आप गाय खरीद रहे हैं या कैसी गाय खरीद रहे हैं। क्योंकि डेयरी फार्म में अगर आपके 20 लीटर के नीचे गाय दूध देने वाली हैं तो आप डेयरी फार्म में सक्सेस नहीं हो सकते। और दूसरी चीज, आपके पास हरा चारा, सूखा चारा होना अति आवश्यक है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज,
कि आप दूध कहाँ सेल करेंगे, दूध का क्या रेट मिल रहा है, इन सब चीजों का अगर आप इन सब बातों का अगर सारी चीजों का व्यवस्था है तभी आप डेयरी में आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा आप डेयरी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा, जैसे सर जो हाई मिल्किंग काऊ होती हैं जी, मान लीजिए आपके पास, तो हमारे हिसाब से सब हाई मिल्किंग में जी है, हाँ। तो उनमें एक समस्या आती है फैट का ना उठना। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में दूध बेचना रहता है सर, और डेयरियों पे फैट के हिसाब से रेट लगता जी है। जी जी तो फैट के लिए क्या किया जाए? उनके साथ भैंस रखा जाए, गिरी साहीवाल मिलाया जाए, या और कोई उपाय है कि फैट बढ़ा रहे? जी, अगर आप डेयरी कर रहे हैं तो जैसे हमारे डेयरी फार्म पे देख रहे होंगे, हमारे पास 25 लीटर के ऊपर सारी गाय हैं जो कि 25 लीटर के ऊपर दूध देती हैं और 35 लीटर तक हैं। जी। तो हाँ, ये बड़ी बात है कि फैट और एसएनएफ की काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो एचएफ अगर गाय आपके पास है तो इसमें आप सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप इस पे फैट पे और एसएनएफ पे ध्यान देने के लिए फीड मैनेजमेंट आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर फीड मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आपकी फैट एसएनएफ वैसे ही डाउन रहेगा। अच्छा। और अगर आप एचएफ गाय रख रहे हैं तो आप अगर फैट एसएनएफ पे दूध दे रहे हैं तो आपको उतना रेट, मनचाहा रेट नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप या तो एचएफ गाय रख रहे हैं तो या फिर आप खुद का प्रोडक्ट बना के बेचिए या फिर आप सेल करिए बाहर। अच्छा, मतलब टाउन डेयरी पे, हाँ, टाउन एरिया में सेल करिए, डेयरी पे मत सेल करिए क्योंकि आपको मनचाहा रेट नहीं मिल पाएगा अगर डेयरी पे सेल कर रहे हैं तो। अच्छा, जैसे मान लीजिए बाहर नहीं जा सकते, कई कई बहुत इंटीरियर होते हैं, हम लोगों के गांव तो काफ़ी अंदर हैं सर, और शहर काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो उसके साथ मेल मिलाना, जैसे गाय के साथ भैंस रख लें या गिरी साहीवाल, ऐसा कुछ रख सकते हैं सर? जी, आप रख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको वो रेट नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया तो हमारे पास भैंसे भी हैं तो, लेकिन मैं ये मिला के चेक भी किया, लेकिन अगर आपको एचएफ का रेट लग रहा है 35 से 37 रुपए लग रहा है तो आप उसमें भैंस का 4 से 10 लीटर मिला दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा 38 लगेगा, 1-2 रुपए का फर्क आएगा। अच्छा। तो इससे अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको एक मैं आइडिया दे रहा हूँ, अगर आप एचएफ का दूध ले जा रहे हैं तो आप एचएफ का अलग लेके जाएं और भैंस हो या साहीवाल हो या गिर गाय उसका दूध अलग लेके जाएं। अच्छा। क्योंकि अगर आप ऑन एवरेज जोड़ेंगे तो आपको जब अलग अलग दूध लेके जाएंगे तो उसमें ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा, और मिला के ले जाएंगे तो आपको उसमें प्रॉफिट नहीं होगा। ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी सर। अच्छा, बताइएगा कि अभी टोटल कितने जानवर होंगे? अभी हमारे पास टोटल 19 से 20 जानवर हैं और जिसमें से 10 से 11 गायें हैं। अच्छा, 10 से 11 गाय हैं, शेष भैंस और बच्चे होंगे? हाँ, छोटे बड़े मिला के 19 से 20 जानवर हैं और 10 से 11 गाय हैं जो। अच्छा, मिल्किंग में कितने होंगे सर? मिल्किंग में अभी तो ये ड्राई टाइम चल रहा है, ड्राई के साथ ये अभी बच्चा देने वाली। अभी हमारे 3 जानवर ने बच्चा दिया और बाकी 6 से 7 जानवर हमारे बच्चा देने वाले हैं। अच्छा, अभी मतलब ये सब ड्राई चल रहे हैं? हाँ जी हाँ। अच्छा, जैसे मान लीजिए दूध जब होता है सर, या अभी भी तो होता ही होगा, जी, तो बिक्री इसकी कहाँ की जाती होगी सर? अभी तो हम बिक्री यहीं डेयरी पे कर रहे हैं। अच्छा। तो लेकिन हमारा रेट अच्छा मिल रहा है। अच्छा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एचएफ का रेट नहीं लगता, अभी हमारे पास जितनी भी गायें एचएफ ही हैं, लेकिन हमको 42, 43, 45 तक रेट मिल जा रहा है। आपका रेट अच्छा आने का थोड़ा कारण बताइएगा सर। फीड मैनेजमेंट। फीड कौन सा प्रयोग करते हैं सर? मैं अपना 10-12 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने करीब 15 से 20 प्रकार के फीड खिलाए और मुझे कोई अच्छा फीड नहीं मिला जी। कोई अच्छा रिस्पांस फीड खिलाने के बाद नहीं मिला। लेकिन पिछले मैं 1 साल से माँ डेयरी फीड करके आता है, एक सुधीर सर हैं, वो खुद फीड बनाते हैं, उनके पास भी करीब 250-250 गाय हैं। अच्छा। तो वो खुद फीड बनाते हैं तो मैं उनका फीड खिला रहा हूँ। तो उस वजह से हमारे जानवर स्वस्थ रहते हैं, टाइम पे गाभिन होते हैं और उनका फैट एसएनएफ भी अच्छा आता है। जो गाय ड्राई में है सर, इसको कितना मात्रा में जो है दिया जाता है? जैसे ड्राई है जो भी गाय तो उसको हम अलग फीड देते हैं। जैसे अभी हम माँ डेयरी खिला रहे हैं तो माँ डेयरी में आता है एक ड्राई काऊ। अच्छा। तो उसको ड्राई काऊ फीड हम खिला रहे हैं। जो प्रेग्नेंट रहती हैं उनको ट्रांजिशन फीड खिलाते हैं। अच्छा। या फिर जो फिर बच्चे रहते हैं, जैसे 5 महीने के नीचे बच्चे हो गए तो उनको हम काफ स्टार्टर खिलाते हैं। अच्छा। या फिर 5 महीने के ऊपर हो गए बच्चे तो उनको हम काफ ग्रोअर खिलाते हैं। और हमारे पास जो भैंस हैं उनको हम बफेलो खिलाते हैं। एक बफेलो भी पशुआहार आता है माँ डेयरी का ही,
तो हम सारी फीड खिलाते हैं, अलग अलग जानवरों को जो जैसा रहता है उसको हम वैसे ही फीड खिलाते हैं। जैसे मेहनत सर रंग लाती है, और कहते हैं ना, एक्सपीरियंस इज बेटर देन एजुकेशन, अनुभव ही सबसे बड़ी शिक्षा है। और आप बता रहे थे सर अभी हमसे व्यक्तिगत भी कि आप बिहार तक विजिट किए हैं, अलग अलग काफ़ी दूर दूर सफ़र किए हैं, अनुभव लिए हैं, और आपको निचोड़ पता चला कि हम क्या चीज़ करेंगे जिससे हम पशुपालन में अपने फायदे में रहेंगे जी। और अभी सर काफ़ी जो है, हम अपने यहाँ की बात करें, जागरूकता की कमी है किसान भाइयों में, जो पशुपालक भाई हैं, जागरूकता की कमी है। अब जिस हिसाब से आप सिस्टम बता रहे हैं, जिस हिसाब से मैनेजमेंट बता रहे हैं, इस हिसाब से यदि लागू किया जाएगा तो हमारे हिसाब से कभी फेल नहीं मारेगी। बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर आप डेयरी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप डेयरी में सबसे पहली आपको चीज प्राथमिकता देनी है जानकारी। जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि मैंने पहले डेयरी फार्म किया था, जानकारी नहीं थी, मैं फेल हो गया। लेकिन जब दोबारा स्टार्ट किया, मैंने पढ़ाई भी की मेरठ जाके। अच्छा, और भी सारी ट्रेनिंग भी ली है सर? जी हाँ। अच्छा। और फिर मैंने डेयरी फार्म पे जितने भी यूपी के या इसके बाहर जितने भी डेयरी फार्म हैं, यहाँ जाके मैंने विजिट भी किया हर जगह। तो अगर आप विजिट कर रहे हैं और फिर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको जानकारी ही मिलेगी। और फिर मैं प्रैक्टिकल भी कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा डेयरी फार्म है, 18, 19, 20 जानवर हैं, तो इसमें हमें सीखने को भी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। तो अगर कोई भी युवा या पशुपालक भाई डेयरी फार्म शुरू करना चाह रहा है तो आप जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि अगर आपको जानकारी नहीं है तो आए दिन जानवरों में कोई भी समस्या आएगी तो आपको डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, और डॉक्टर आएगा तो आपको निचोड़ लेगा। अगर जानकारी है तो आप खुद ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं। वही मैं खुद करता हूँ। हमारे यहाँ डॉक्टर सिर्फ एआई करने आते हैं और सारा ट्रीटमेंट मैं खुद कर लेता हूँ। जैसे अभी हमारी एक बच्चिया को जो कि 12 महीना की है, उसको लंपी वायरस हो गया था। तो लंपी वायरस काफी तेजी से इसमें फैल रहा है, तो लंपी वायरस में बहुत सारे जानवर एक्सपायर भी कर जा रहे हैं जानकारी के अभाव में। डॉक्टर भी आते हैं तो उन्हें भी कुछ अच्छी जानकारी नहीं रहती, उनको सिर्फ पैसा बनाना रहता है, तो जैसे पाए ट्रीटमेंट कर दिए। लेकिन मैंने खुद अपनी बच्चिया का ट्रीटमेंट किया, हमारी बच्चिया लंपी वायरस से बच गई, अभी वो काफी अच्छी है। सर थोड़ा ट्रीटमेंट बता दीजिएगा किस हिसाब से किए, मान लीजिए बहुत साथी जानने के इच्छुक रहते हैं, और या गंभीर बीमारी है भी सर, तो थोड़ा बताइएगा। अगर जैसे आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में या हम कहें पूरे भारत में लंपी वायरस काफी तेजी से फैल रहा है। तो लंपी वायरस अगर हो रहा है तो पहले आप ध्यान दीजिएगा कि गले के नीचे सूजन आएगी, पैरों में सूजन आएगी, गले के पास दाने निकलेंगे, ये है लक्षण हैं। या फिर टेम्परेचर आप लेंगे तो 103, 104 उसका कंटिन्यू टेम्परेचर बना ही रहेगा। तो हम कुछ दवाइयां बता रहे हैं जिसका प्रयोग करने से आप अपने जानवरों को बचा सकते हैं लंपी वायरस से। जैसे ब्रिटिश कंपनी का हो गया BA थूजा, जो कि होम्योपैथिक दवा है। BA थूजा, BA एक्जिमा, ये आप प्रयोग कर सकते हैं। ये होम्योपैथिक, आप दिन में 3 बार इसको पिलाएंगे 30-30 बूंद। अच्छा। एक बार में एक दवा को 30 बूंद पिलाना है, और दूसरी दवा 5 मिनट बाद पिलाना है 30 बूंद। तो यही प्रक्रिया आपको दिन में 3 बार करना है। और एक पैन प्लस बोलस आता है, आप उसको दीजिए। अगर टेम्परेचर ले रहे हैं, टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है तो उसको दीजिए आप 2 से 3 बार। और एक आइसोडान टी आता है बोलस, आप उसका भी प्रयोग दिन में 1 बार कीजिए। आइसोडान टी बोलस का प्रयोग 1 बार कीजिए, और पैन प्लस का बोलस दवा का प्रयोग अगर जानवर का टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है लंपी वायरस में, तो आप उसको दिन में 2 से 3 बार उस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। और मैंने इन दवाओं का खुद अपने बच्चिया पे प्रयोग किया जिसको लंपी हुआ था, और हमारी बच्चिया करीब 6 से 7 दिनों में वो लंपी वायरस से ठीक हो गई है। सही हो गई है? हाँ बिल्कुल, एकदम ठीक हो गई। अच्छा, लंपी में सर छुआछूत का तो हमारे हिसाब से ज्यादा वो है नहीं सर? नहीं, ये जो कहते हैं ये मच्छर मक्खियों से फैलता है। अच्छा। या फिर हमारे कोई डेयरी फार्म पे किसी जानवर को लंपी हुआ है, वहाँ पे कोई डॉक्टर गया है, उसी इंजेक्शन का प्रयोग किया था, और वही इंजेक्शन आपके जानवरों में प्रयोग कर दिया, इस वजह से फैलता है। और ये गंदगी की वजह से फैलता है, और जिस जानवर की इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है उससे होता है ये ज्यादा। अच्छा अच्छा सर, आप जैसे बच्चिया की चर्चा हुई है, बच्चिया के बारे में सर बता रहे थे, काफी समय से आप बच्चिया को तैयार कर लेते हैं। ये हमारी फार्म की सबसे अच्छी बच्चिया कहें तो है। अभी ये 12 महीने की है। 10 महीने पे पहली हीट पे आई थी। अच्छा। 11 महीने पे दूसरी हीट पे आई है। अच्छा। 2 बार हीट पे आ चुके। अभी ये 12 महीने के लंपी वायरस की वजह से इसका वेट थोड़ा डाउन हो गया, नहीं तो ये करीब 4 कुंटल के आसपास हमारी ये 10 से 12 महीने की बच्चिया थी। और ये
सीमन 40-432 का है। अच्छा अच्छा जी हाँ, अच्छा। बहुत तगड़ा सीमन है, आप गूगल भी कर लीजिएगा। जी। क्योंकि आप अगर डेयरी फार्म कर रहे हैं तो आपको ब्रीडिंग पे काम करना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए ये तो मान लीजिए अच्छी नस्ल की आपको मिली हुई है, थोड़ा इसके सेवा के पीछे खान पान इसका भी थोड़ा समझा दीजिएगा सर। जैसे अगर आपका बच्चा छोटा है, जी। पहले दिन से आपको दूध पिलाना है जानवरों को। जी। जैसे कुछ गांव में होता है जी। कि अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं, उनका जी। सही देखभाल नहीं करते हैं, जी। तो आप उनको दूध पिलाइए और उनको जब 15-20 दिन के हो जाए तो उनको काफी स्टार्टर आता है। अच्छा। वो शुरू कर दीजिए। जी। और जब 4 से 5 महीने के ऊपर हो जाए तो उनको आप ग्रोअर देना शुरू कर दीजिए। जी। उसके साथ अगर आपका जानवर कमजोर है तो जी। आप और भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे विटामिन एच वगैरह हो गया। जी। या फिर अगर आपका बच्चा का इम्यूनिटी पावर कमजोर है जी। तो उसमें काफी दवाइयाँ आते हैं, बड़ा काप हो गया, उसके ग्रोथ के लिए भी आप बड़ा काप दे सकते हैं। जी। जी। तो इससे जो है समय पे तैयार हो हाँ, जाएगी। समय पे तैयार हो जाएंगे। अच्छा साथियों, आपसे निवेदन करते हैं, सर के पास जानकारियों का भंडार है और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो हम 2 पार्ट में करेंगे। एक पार्ट अगर आज समय रहा तो आज अपलोड होगी, नहीं तो कल, और सेकंड पार्ट 1 या 2 दिन में जो है पुनः अपलोड करके आपको दी जाएगी। और यह वीडियो 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आगे की जानकारी दूसरे पार्ट में हम सर से लेते हैं। धन्यवाद।